नाजरीन, आपने सुना होगा जो कहते हैं ना थूक के चाटने वाला काम, वो काम अभी हो रहा है इसराइल के साथ। जैसे कि आप सभी को इल्म है कि इसराइल ये चाहता है कि अगर उसके मुल्क में कोई हमला करता है, नुकसान होता है, तो स्पेशली उसकी जो वीडियोस होती है वो दुनिया में कहीं भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊँगा। कुछ शॉपिंग मॉल है, कुछ और एयरपोर्ट हैं, कुछ और दीगर शहर हैं जो कि लाइव नुकसानात की तस्वीरें शेयर हो रही है, और उसी के साथ कैसे आल यहूदी घबराए हुए भाग रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक इसराइल का एंकर है जो लाइव आके किसी एयरपोर्ट के ऊपर कह रहा है कि हमारी फला जगह पर नुकसान हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर सबसे पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो पूरी दुनिया खामोश रही, लेकिन जैसे ईरान पर हमला किया तो मानो कि अंग्रेज़ों के पिछवाड़े में आग लग गई। जी हाँ सामीन, वो अंग्रेज़ जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में अपना निज़ाम चलाना चाहते हैं। सबसे पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान का इसराइल को जवाबी हमला हुआ इसराइल के कैपिटल शहर में तेल अवीव में। और उसी के साथ साथ इसराइल की आल यहूदी में बहुत ज़्यादा खौफ है। वो जो अपने चर्च हैं, मतलब जो कुछ भी उसका ईरान की एजेंसी न्यूज़ ने ये कन्फर्म किया कि 35 जेट जो ईरान इसराइल इस्तेमाल कर रहा था वो अमेरिका का तैयार है, उसको भी ईरान ने निशाना बनाया है। और उसी के साथ साथ ईरान ने एक पायलट भी गिरफ्तार किया है, उसी की न्यूज़ की कन्फर्म भी ये चैनल कर रहा है। उसी के साथ साथ अगली वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ इसराइल न्यूज़ का एंकर बेगुलरम एयरपोर्ट पर ईरान ये कह रहा है कि ये देखिए वाला जगह पर ईरान ने हमला किया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, इसराइल की तारीख में पहली बार ऐसा हमला किसी मुल्क में नहीं किया, क्योंकि अभी ईरान ने हमला किया है इसराइल पर। आज सुबह सवेरे ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट आज सुबह इसराइल ने ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और पर वहाँ हमला किया, वहाँ के सिविलियन पर हमला किया और सायरन भी बजने लगे। नाज़रीन, जैसा कि पता है आपको, इसराइल ने सबसे पहले ईरान पर हमला किया और ईरान ने अपना दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर जवाबी हमला किया। और उसी के साथ साथ पहले तो सबसे इसराइल ने गज़ा पर हमला किया, फ़लस्तीन पर हमला किया, उसके बाद सीरिया, उसके बाद ईरान। तो मेरा सबसे सवाल ये कि जो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के ओवैसी के 56 मुल्क हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ वो अरब शहज़ादे, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? क्या हम मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं? ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है, ख़ास तौर पर स्पेशल मुसलमानों के लिए जो कि सऊदी अरबिया समेत डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ में हाथ मिला के खड़े हैं। और दूसरी तरफ इसराइल मुसलमानों का दुश्मन, सऊदी अरब से हाथ मिलाकर, डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाकर, सऊदीया और ट्रंप का पैसा यूज़ करके, डॉलर यूज़ करके हम मुसलमानों पर ही हमला कर रहा है। इसका आखिर का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे ईरान पर इसराइल ने हमला किया, जो ईरान के शहरी है, जो नौजवान, इन्होंने हाथों में लाल झंडा लेकर बाहर निकले और लहरा दिया। उसके बाद ईरानी जो फ़ौज है या फ़ौज, उनका तो हौसला बढ़ गया, उन्होंने इसराइल पर हमला किया। और ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने इसराइल के 2 तैयारे गिराए हैं, और ये कन्फर्म नहीं है वो ड्रोन जो थे, तैयारे थे, ऑटो थे या फिर पायलट था या नहीं था, कोई कन्फर्म नहीं है। और खबर देने में थोड़ी सी लेट हो रही है, क्योंकि आजकल के दौर में पता ही नहीं चलता है कि कौन सच कह रहा है, कोई झूठ कह रहा है, इसलिए वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसी वक्त सुबह के तकरीबन 6-7 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे पहले ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। और इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो कुछ काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, जैसे कि उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है। तो कुछ जो नाज़रीन है वो ये भी कह रहे हैं, या फिर सीनियर तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि अब ईरान के बाद इसराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और अब बात करते हैं इंडिया में एक तैयारा गिरने की। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि इंडिया में हैदराबाद में एक तैयारा गिरा है, जिसके नतीजे में 150 मुसाफिर जो थे वो शहीद हो गए या फिर हलाक हो गए, जिसमें से 141 तैयारे में सवार थे। उनमें से 53 जो थे वो बरतानवी शहरी थे, और उसी के साथ बाकी जो थे वो इंडियन थे। और वो तैयारा एक हॉस्टल पर गिरा है, उसके नतीजे में भी 12 जो हॉस्टल में डॉक्टर थे वो भी शहीद हो गए हैं या फिर हलाक हो गए हैं।